हेलो फ्रेंड्स, इट्स वेक वेलकम टू लेट्स चैम्पियन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो यूनिट होते हैं लेंथ के, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो, मिली, नाइनो, पिको, फेम्टो, एंगस्ट्रॉम, ये सभी क्या होता है, ये लंबाई के ये यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट्स है, यानी इकाई है इसका। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी बेसिक है और उसको जानना जरूरी भी है ना। तो अगर बात करें हम लोग सबसे पहले किसकी, वन अगर फेम्टो पूछ दे है ना, वन फेम्टो या फर्मी इसको बोला जाता है ना। वन फेम्टो या वन फर्मी अगर हमें पूछ दे तो वो होता है 10⁻15 मीटर, इसको याद रखना है। ठीक, उसको नेक्स्ट अगर पूछ दे वन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इसको जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है ना। वन एंगस्ट्रॉम अगर पूछ दे तो वो होता है 10⁻10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है, 10⁻10 मीटर। ठीक, अगर इसी में पूछ दे हमें वन पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। ठीक ठीक, उसके बाद वन नाइनोमीटर। नेक्स्ट वन नाइनोमीटर को लिखते हैं 10⁻9 मीटर। ठीक, और उसको नेक्स्ट को लिखे वन माइक्रोमीटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा वन माइक्रोमीटर, 10⁻6 मीटर। ठीक, ये होता है। ठीक, वन माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। ठीक, उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक, तो नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो मिली हो जाता है, उसको देख लेंगे 10⁻3 मीटर। वन माइक्रो मिली। आपको याद किस तरह से रखना है इसको। ठीक, देखिए ये दोनों टर्म तो अलग अलग है, फेम्टो एंड एंगस्ट्रॉम। फेम्टो एंड एंगस्ट्रॉम दोनों टर्म अलग अलग है। तो फेम्टो के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, 10⁻15 मीटर, और एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 मीटर। ठीक, और नेक्स्ट आता है पिको नाइनो माइक्रो। पिको नाइनो माइक्रो, पिको नाइनो माइक्रो, इसमें क्या करना है कि 3 का डिफरेंस होता है ना। तो पिको हो जाएगा 10⁻12 मीटर, और अगर नाइनो की बात हो 10⁻9 मीटर, और अगर माइक्रो की बात हो 10⁻3 मीटर, 10⁻6 मीटर। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, इसी में थोड़ा सा आता है आपका एक कुछ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वन लाइट ईयर पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन अगर देखे हैं तो उसमें पूछा जाता है कि वन लाइट ईयर यानी कि वन प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक, उसके बाद वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई कितना होता है, वन पारसेक कितना होता है। तो ये तीनों टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक ना, यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट ईयर, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा दीजिए। ठीक, वन प्रकाश वर्ष, वन प्रकाश ईयर्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। वन लाइट ईयर हम लोग किसको बोलेंगे ना, वन प्रकाश वर्ष। वन लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो वन लाइट ईयर कहेंगे किसको, है ना। तो वन लाइट ईयर क्या होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में जो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी होता है वही क्या कहलाता है, वन लाइट ईयर कहलाता है। तो वन लाइट ईयर बराबर क्या होगा कि 9.46, कितना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो लिखना है 9.46 पॉइंट है यहाँ, इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, वन लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वन लाइट ईयर कहते हैं किसको, प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, वन लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट आपका आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट आता है आपका एक खगोलीय, वन खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य, किसके, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य डिस्टेंस होती है, मध्य दूरी होती है, वही क्या कहलाती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और इसकी बात करें तो हम लोग इसका जो वैल्यू लिखते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। या आप इसी को अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ये देखिए 496 है तो यहाँ पॉइंट है ना, तो इसको अप्रॉक्स में लिखिएगा कितना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जब हम लोग
क्या न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो 1.5 लेके करेंगे तो अच्छे से कैलकुलेशन करने में ठीक ठाक रहेगा, ठीक ना। तीसरी बात करें हम लोग तो पार्सेक, 1 पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक बड़ा होता है 3.08, कितना? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर इसको हम लोग लाइट ईयर में लिखना चाहें तो यह होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। लाइट क्लियर है? यहाँ तक हुआ। तो ये टोटली हम देख रहे हैं कि पूरा जो ये 1 लाइट ईयर हो गया, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, उसके बाद 1 पार्सेक हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में खास करके ये सबसे क्या होता है कि अच्छे खासे नंबर आप एब्जॉर्व कर पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि इसको याद रखना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो हम लोग देख लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स को लगभग। अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको कि प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है टोटल, जैसे आप माइक्रो, मिली, ये सब जो देखते हैं, इन सब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा अलग टाइप का बनता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। कोई चीज़ याद रहने पर अच्छा लगता है, नहीं रहने पर बहुत ख़राब लगता है, तो याद रखना है ताकि अच्छा लगे आपको, ठीक। तो थोड़ा सा नॉइज़ का ही होगा क्योंकि हॉस्टल है तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला जाता ही होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा इसी तरह, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव की, अगर बात करें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो अगर पूछा जाए हमें क्वेश्चन कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। अगर ऑप्शन आपको दे दें 10⁻6 मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर, अगर ये 4 ऑप्शन आपके पास रहे, कितना? 4 ऑप्शन अगर आपके पास रहे, ऑप्शन क्या क्या है? 10⁻6 मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर है। तो आपको चारों ऑप्शन को बारीकी से देखना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगा कि सेंटीमीटर को मीटर देखकर ना मार दे। तो सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है आपको। हमने यहाँ सेंटीमीटर इसलिए डाला कि क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्या करता है, वो सेंटीमीटर में मार देता है, ठीक ना। तो हमको ऑप्शन को ठीक से देखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻6 मीटर। अभी हमने बताया आपको, है ना। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा चलते हैं। जिससे प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? अगर ऑप्शन आपको मिले गति की, ऑप्शन नंबर बी अगर आपको मिले त्वरण, सी मिले अगर दूरी, डी मिले नॉन ऑफ दीज, है ना, नॉन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो अगर हमने अभी बताया प्रकाश वर्ष क्या है कि निर्वात में जो प्रकाश जो दूरी तय करती है, कुल दूरी, वही क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। प्रकाश निर्वात में जो दूरी तय करती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश ईयर, यानी कि 1 लाइट ईयर कहलाती है। तो 1 लाइट ईयर कहलाती है। प्रकाश क्या निर्वात में क्या ट्रेवल कर रही है? वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना। तो डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो वो किसका यूनिट हो जाएगा? दूरी का। और अभी हमने बताया कि प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर। अगर लाइट ईयर अगर पूछते 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है तो वो कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक ना, इतना ही होता है। अब हम लोग थोड़ा सा तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर 1 1.01 इंटू 10⁵ PA, ये ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखना चाहें, ऑप्शन नंबर
बी देखें तो 10 इंटू 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी देखें 11.0 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, नॉन ऑफ दीज है। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक ना। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है वो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ ये जो पी है ये पास्कल है ना, एटमॉस्फेयर पास्कल है, ठीक। तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है इसका 1 एटमॉस्फेयर बराबर। क्लियर है ये 3 क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2-4, है ना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाना है तो ऑब्जेक्टिव का आदत लगना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो, ठीक ना। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 1 जूल बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि ये सरल है देखने में, ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो अगर पूछ दे 1 जूल बराबर क्या होता है, तो अगर ऑप्शन नंबर ए दिया रहे 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी दिया रहे 1 न्यूटन स्क्वायर इंटू 1 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी दिया रहे, ऑप्शन नंबर सी क्या रहे 1 वाट इंटू 1 मीटर, 1 वाट इंटू 1 मीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी दिया रहे कि अगर दिया रहे 1 पी ए इंटू 1 मीटर, 1 पी ए इंटू 1 मीटर, पी ए मीन्स पास्कल इंटू मीटर, ठीक ना। तो 1 जूल क्या होता है कि 1 जूल किसका होता है 1 न्यूटन मीटर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं, ठीक। आप लोगों ने डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा जैसे, तो डायमेंशन में हमने बताया आपको क्या, डायमेंशन में बताया कि न्यूटन के लिए लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो ये एक मीटर और है, इसको मीटर बता दीजिए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह हम लोग लिखे ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक जूल भी बोलते हैं। फिंगर हुआ, कल के क्लास में हमने बताया था ये, अगर आप कल की क्लास नहीं की तो आपको वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो जूल हो जाएगा, और हमने बताया कि जूल क्या है कार एंड एनर्जी, कार एंड एनर्जी दोनों का क्या है मात्रक है जूल, ठीक। चलिए इतना देख लिया हम लोग। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको, ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कैंडेला, पहला क्लास याद कीजिएगा आप लोग, कैंडेला, कैंडेला मात्रक है, किसका है कमेंट फर्स्ट कीजिए कमेंट। कैंडेला किसका मात्रक है, आपको ऑप्शन हम देते हैं ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ज्योति दाब, इसका मतलब तो नहीं है कहीं कैंडेला, है ना, ध्यानपूर्वक आप लोग ऑप्शन मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका क्या ज्योति प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर चूज कीजिए इसमें, यानी कि कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का, या इनमें से किसी का नहीं, इन तीनों ऑप्शन में कोई है ही नहीं कैंडेला का मात्रक, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर डी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कहीं पर आंसर डाला ही नहीं है इसका कैंडेला का, ठीक ना। ऑप्शन में हमने क्या डाला है, ऑप्शन ठीक से देखिएगा, आपको ज्योति देखकर, ऐसा नहीं कि ज्योति देख करके आपको मार देना है, ठीक। ज्योति फ्लक्स पढ़ना है पूरा, ज्योति दाब, ज्योति प्रभाव। तो हमने बताया था इससे पिछले क्लास में, यानी फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था हमने कि कैंडेला का जो मात्रक है वो क्या है ज्योति तीव्रता है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताए थे ना, याद कीजिए आप लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम बताए थे पिछला क्लास में। तो पिछला क्लास को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। ये हो गया लगभग आपका कितना 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद थोड़ा हम लोग लंबाई के बारे में भी जान लिया, यानी कि लंबाई का प्रयोगात्मक इकाई, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसके बारे में जान लिया। और 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 पारसेक क्या होता है, ये सभी हम लोग जान चुके हैं। तो इनसे जो भी प्रश्न आएंगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं सॉल्व होता है तो वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सेंड किया कीजिए, ताकि हम उसका आंसर दे सके और आपका डाउट क्लियर कर सके, ठीक। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। हमने डायमेंशन भी अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद यूनिट भी।
अच्छे से बताया। ठीक, हमको लग रहा है आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। वो चैप्टर है आपका, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है वो चैप्टर आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि वेग तथा वेग और चाल के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, वेग बोलिए या गति बोलिए, उसी के बारे में हम लोग को नेक्स्ट क्लास में जानना है। तो उस क्लास को हम लोग देखेंगे। और ये पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा सा चैप्टर था, इसको जानना जरूरी था ताकि हम लोग आगे हम लोग बता पाए कि ये इसका डायमेंशन क्या हो सकता है। वेग अगर पूछ दे वेग का ही डायमेंशन क्या होगा, अगर चाल ही पूछ दे चाल का क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और आप लोग वहाँ से आराम से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने यार मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर किया कीजिए, है ना।